अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है कि आप इसे मिनटों में तैयार करेंगे और इस मज़ेदार से बिस्किट को आप स्टोर भी कर सकते हैं। थोड़े से सामान में आप काफ़ी सारे बिस्किट तैयार कर सकते हैं। और इस मज़ेदार और क्रिस्पी बिस्किट को बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। बस आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे सालों भूल नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। बस आपने एक बार ट्राई करने हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले एक बर्तन में हमने 1 कप आटा डाल देना है और ये वही आटा है जिससे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। और 1 कप हम इसमें डाल देंगे सूजी। अगर ग्राम में देखी जाए तो 250 ग्राम सूजी है, यानी कि 1 पाव। आटे और सूजी की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है। और अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। इसे हमने घर पर ही पीस लिया है। ये आधे से पौना कप है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से परफेक्ट मीठा है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही था, बाकी आप देख लीजिएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालें तो थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, नहीं डालें तो कोई बात नहीं। आप टेस्ट के लिए इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे तेल या घी, चौथाई कप। आपके पास जो ईज़िली मौजूद हो वही आप इसमें ऐड कर दें। आप ये सोचकर मायूस कभी भी ना हुआ करें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हमारी अच्छी नहीं बनेगी, बल्कि आप सिर्फ कोशिश किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी चीज़ भी तैयार होगी। और कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, ज़ाया करने से रिस्क में कमी होती है। चले अब इसे पहले हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारी हर चीज़ आपस में यकजान हो जाए। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। देखिए हाथ से हम मुट्ठी बना रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त हमारी मुट्ठी तैयार हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने ले लिया है दूध। मैंने लिया है 1 कप दूध, लेकिन ये पूरा नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा ही दूध इस्तेमाल होगा। तकरीबन चौथाई कप के जितना दूध इसमें इस्तेमाल होगा, तो आपने थोड़ा सा ही ऐड करना है पहले और अच्छे से मिक्स करना है। और ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चौथाई कप ही इसमें दूध जाएगा। अब हम इसकी एक डो सी तैयार कर रहे हैं, जो ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल सी डो होनी चाहिए। अब हमारी करीब डो तैयार होने वाली है। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी डो तैयार हुई है। हमने इसे ज़्यादा ढीला भी नहीं रखा है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखा है। और दूध भी मैंने वही इसमें डाला है जो मैंने आपके सामने डाला था, और मैं आगे आपको दिखा भी दूँगी कि कितना दूध इसमें गया है। चौथाई कप के जितना इसमें दूध गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँगी। मज़ेदार से बिस्किट बनाने के लिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई है। चलें अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूध दिखा देती हूँ। और देखें चौथाई कप के जितना ही दूध इसमें गया है, बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं जाएगा, नहीं तो नरम हो जाएगा। चलिए बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। डो को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। एक को हम साइड पर रख देंगे और दूसरे से हम काम करेंगे। अब दूसरे वाले को हमने ले लेना है और इसे हमने रोल बनाना है। हाथ की मदद से इसे मसलते हुए हम एक रोल की शेप दे लेंगे। रोल को आपने उतना ही पतला करना है जिस साइज़ के आपको बिस्किट चाहिए हो। मैंने मीडियम साइज़ में बिस्किट तैयार किए हैं, आप स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। बस रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हमने शेप देनी है। पहले ऊपर से हमने थोड़ा उसे बिठा लिया है और उंगलियों की मदद से सेम उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ स्क्रीन में, जिसे आप देख रहे हैं। इस तरीके से करेंगे तो एक वी की शेप बन जाएगी। तो हमने ट्रायंगल में बनाने हैं, तो इस तरीके से ट्रायंगल आपका तैयार हो जाएगा। अब नाइफ़ की मदद से हम कटिंग कर रहे हैं और साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि आपने चौड़ाई कितनी रखनी है ये देख लें। मैंने तकरीबन 1 इंच के जितनी इसकी चौड़ाई रखी है, बाकी आप देख लीजिएगा। और नाइफ़ को आपने इस तरीके से चलाना है कि शेप ख़राब ना हो। बहुत ही बेदर्दी से चलाएंगे तो टूट भी जाएंगे और शेप बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपने ज़रा एहतियात करनी है इस काम के लिए। चलिए कटिंग तो हमारी हो चुकी है और देखिए कितनी ईज़िली मैं इसे उठा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं।
अब बाकी के जो बचा हुआ आटा है उससे भी मैं बिस्किट बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से हमारे तमाम बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप इसे बेक भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में रखकर भी पका सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तेल को हमने गरम कर लिया है, लेकिन तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा पीस डालकर देखें हल्के हल्के से बबल बन रहे हैं, यानी कि तेल हमारा परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमने गरम नहीं करना है। और अब एक एक करके हमने इसमें बिस्किट ऐड करने हैं। और चूल्हे को हमने रखना है मीडियम से भी थोड़ा सा कम। अगर हम तेज़ रखेंगे तो फ़ौरन से ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगे और कच्चे रह जाएंगे। और 1-2 मिनट तक हमने इसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि कढ़ाई को हैंडल की मदद से हम हल्का हल्का सा घुमाते रहेंगे। इस तरीके से ये अपनी साइड भी चेंज करते रहेंगे और जलेंगे भी नहीं और प्यारा सा कलर भी आएगा। अगर हम फ़ौरन से टच करेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो इसीलिए हमने टच पहले नहीं करना है। अब इन्हें पकते हुए तकरीबन 3 मिनट होने वाले हैं। अब एक एक करके हम तमाम की साइड चेंज कर देंगे और देखिए कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। आपने भी पहले एक बिस्किट को हल्का सा टच करके चेक कर लेना है। कलर आ रहा है तो आप उस टाइम पर इसे चेंज कर दें, ताकि जले भी नहीं और बहुत ही प्यारा सा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए। एक बैच को फ्राई करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो आपने इसी हिसाब से चूल्हा रखना है ताकि आपके बिस्किट जले भी नहीं और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कलर भी आए और अंदर तक मुकम्मल तौर पर पक भी जाए। अब दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और एक बैच हमारा तकरीबन रेडी है। इन तमाम को हमने निकाल देना है। जब आप इन्हें निकालेंगे तो ये काफ़ी नरम होंगे और आपको लगेगा कि आपके बिस्किट तो क्रिस्पी बने ही नहीं। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ये कड़क होते जाएंगे। शुरू में हमेशा बिस्किट नरम ही होते हैं, चाहे ओवन में बनाएं या इस तरीके से बनाएं। बाद में क्रिस्पी और कड़क हो जाते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए बिस्किट हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे तमाम बिस्किट तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे इन तमाम को फ्राई करने में। 3 बार में आराम से ईज़िली हो गए थे। चलिए एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। इतने ज़बरदस्त ये बिस्किट तैयार हुए थे, मेरी फैमिली ने इन्हें बहुत ही पसंद किया है। इंशाल्लाह आप बनाएं, आपकी फैमिली को और आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। बल्कि मज़ेदार से बिस्किट आप अपने मेहमानों को भी ज़रूर खिलाएं। और किसी ख़ास को आपने गिफ्ट करना हो तो ये बनाकर करें, इंशाल्लाह आपके सभी फ़ैन हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।